हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के इतिहास बुक के चैप्टर नंबर 9 उपनिवेशवाद और देहात के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू की थी? ब्रिटिश शासन में रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू की थी? आपके पास ऑप्शन है, ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी थॉमस मुनरो, सी विलियम्स बेंटिंग, डी रॉबर्ट क्लाइव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ए 1773, बी 1793, सी 1813, डी 1858। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत किसको राजस्व देने की जिम्मेदारी दी गई थी? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत किसको राजस्व देने की जिम्मेदारी दी गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ए किसान को, बी जमींदार को, सी ब्रिटिश अधिकारी को, डी तालुकेदार को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जमींदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, महलवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? महलवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ए बंगाल में, बी बॉम्बे में, सी उत्तर भारत में, डी मद्रास में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, रैयत शब्द का अर्थ है, रैयत शब्द का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, ए जमींदार, बी किसान, सी अधिकारी, डी मजदूर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिशों ने भूमि राजस्व नीति क्यों बदली थी? ब्रिटिशों ने भूमि राजस्व नीति क्यों बदली थी? आपके पास ऑप्शन है, ए व्यापार बढ़ाने के लिए, बी किसानों की सहायता के लिए, सी अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए, डी विद्रोह रोकने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, नील आंदोलन किससे संबंधित था? नील आंदोलन किससे संबंधित था? आपके पास ऑप्शन है, ए कपास उत्पादन, बी चाय उत्पादन, सी नील उत्पादन, डी गन्ना उत्पादन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नील उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल में नील की खेती कब शुरू हुई? बंगाल में नील की खेती कब शुरू हुई? आपके पास ऑप्शन है, ए 1757, बी 1777, सी 1790, डी 1800 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1790 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ए 1857, बी 1859 से लेकर 60, सी 1861, डी 1875 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1859 से लेकर 60 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, नील किसानों को नील की खेती के लिए कौन मजबूर करता था? नील किसानों को नील की खेती के लिए कौन मजबूर करता था? आपके पास ऑप्शन है, ए जमींदार, बी ब्रिटिश व्यापारी, सी राजा, डी स्थानीय अधिकारी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ? अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी, डी थॉमस मुनरो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, महलवारी व्यवस्था में राजस्व किससे वसूला जाता था? महलवारी व्यवस्था में राजस्व किससे वसूला जाता था? आपके पास ऑप्शन है ए गांव से सामूहिक रूप में, बी व्यक्तिगत किसान से, सी जमींदार से, डी कंपनी अधिकारी से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गांव से सामूहिक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, रैयतवारी व्यवस्था की, क्वेश्चन नंबर 13, रैयतवारी व्यवस्था की विशेषता थी। रैयतवारी व्यवस्था की विशेषता थी। आपके पास ऑप्शन है ए मध्यस्थता का अभाव, बी जमींदार की भूमिका, सी सामूहिक कर, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? आपके पास ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी दीनबंधु मित्र, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, नील दर्पण किस विषय पर आधारित था? नील दर्पण किस विषय पर आधारित था? आपके पास ऑप्शन है ए 1857 की क्रांति पर, बी किसानों की पीड़ा पर, सी अंग्रेजों का शासन पर, डी सामाजिक सुधार पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किसानों की पीड़ा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल में नील की खेती किन क्षेत्रों में अधिक होती थी? बंगाल में नील की खेती किन क्षेत्रों में अधिक होती थी? आपके पास ऑप्शन है ए नदिया और राजशाही, बी दिल्ली और आगरा, सी मद्रास और हैदराबाद, डी बिहार और उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नदिया और राजशाही में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अस्थाई बंदोबस्त का उद्देश्य था। अस्थाई बंदोबस्त का उद्देश्य था। आपके पास ऑप्शन है ए राजस्व स्थिर रखना, बी किसानों को लाभ देना, सी व्यापार को बढ़ाना, डी गांव का विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व स्थिर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, रैयतवारी व्यवस्था में किसान कहलाता था। रैयतवारी व्यवस्था में किसान कहलाता था। आपके पास ऑप्शन है ए मालिक, बी मजदूर मजदूर, सी किराएदार, डी ठेकेदार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किराएदार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिशों ने नील की खेती क्यों बढ़ाई? ब्रिटिशों ने नील की खेती क्यों बढ़ाई? आपके पास ऑप्शन है ए यूरोप में नील की मांग थी, बी भारत में मुनाफा अधिक था, सी कपड़ा उद्योग के लिए रंग की जरूरत थी, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, नील आयोग का गठन कब हुआ था? नील आयोग का गठन कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए 1859, बी 1860, सी 1861, डी 1870। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, नील आयोग की स्थापना किसके दबाव में हुई? नील आयोग की स्थापना किसके दबाव में हुई? आपके पास ऑप्शन है ए किसानों, बी व्यापारियों, सी भारतीय नेताओं, डी ब्रिटिश संसद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, नील की खेती को क्या कहा जाता था?
नील की खेती को क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है ए तिजारती खेती, बी नकदी फसल, सी बंधुआ खेती, डी ठेका खेती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नकदी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, नील किसानों के विद्रोह का प्रमुख कारण था। नील किसानों के विद्रोह का प्रमुख कारण था। आपके पास ऑप्शन है ए अत्यधिक कर, बी जबरन खेती, सी भूमि छीनना, डी युद्ध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः कहाँ लागू थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः कहाँ लागू थी? आपके पास ऑप्शन है ए मद्रास व बॉम्बे में, बी बंगाल में, सी पंजाब में, डी बिहार में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मद्रास व मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, महलवारी व्यवस्था का प्रणेता कौन था? महलवारी व्यवस्था का प्रणेता कौन था? आपके पास ऑप्शन है ए होल्ट मैकेंजी, बी थॉमस मुनरो, सी कॉर्नवालिस, डी वेलेस्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, नील की खेती से किसानों को क्या नुकसान होता था? नील की खेती से किसानों को क्या नुकसान होता था? आपके पास ऑप्शन है ए भूमि की उर्वरता घटती थी, बी कीमत कम मिलती थी, सी अनाज की फसल घटती थी, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, नील की खेती में किसानों को अग्रिम धन किस नाम से दिया जाता था? नील की खेती में किसानों को अग्रिम धन किस नाम से दिया जाता था? आपके पास ऑप्शन है ए डाक, बी दाम, सी दादन, डी ठेका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दादन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, दादन शब्द का अर्थ है। दादन शब्द का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए अग्रिम ऋण, बी कर वसूली, सी मजदूरी, डी भूमि कर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अग्रिम ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, नील विद्रोह किस प्रदेश में हुआ? नील विद्रोह किस प्रदेश में हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए बंगाल में, बी पंजाब में, सी मद्रास में, डी बॉम्बे में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, नील दर्पण का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? नील दर्पण का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए माइकल मधुसूदन दत्त, बी रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, सी हेनरी विवियन, डी राजा राम मोहन राय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रेवरेंड जेम्स लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, नील की खेती को किसान क्यों नापसंद करते थे? नील की खेती को किसान क्यों नापसंद करते थे? आपके पास ऑप्शन है ए अनिवार्य थी, बी भूमि खराब करती थी, सी लाभ नहीं था, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, अस्थाई बंदोबस्त का प्रभाव क्या हुआ? अस्थाई बंदोबस्त का प्रभाव क्या हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए जमींदार अमीर बने, बी किसान गरीब हुए, सी भूमि की बिक्री बढ़ी, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटिशों ने भूमि सर्वेक्षण क्यों करवाए? ब्रिटिशों ने भूमि सर्वेक्षण क्यों करवाए? आपके पास ऑप्शन है ए कर निर्धारण हेतु, बी गांव का नक्शा बनाने के लिए, सी सेना के उपयोग के लिए, डी पर्यावरण संरक्षण के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए
कर निर्धारण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में भूमि राजस्व नीति का मुख्य उद्देश्य था। भारत में भूमि राजस्व नीति का मुख्य उद्देश्य था। आपके पास ऑप्शन है ए राजस्व प्राप्त करना, बी किसानों की भलाई, सी सिंचाई सुधार, डी कृषि उत्पादन बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्व प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, नील आंदोलन का आरंभ किस जिले से हुआ था। नील आंदोलन का आरंभ किस जिले से हुआ था। आपके पास ऑप्शन है ए नदिया से, बी मुर्शिदाबाद से, सी राजशाही से, डी भागलपुर से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नदिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, नील आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी। नील आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी। आपके पास ऑप्शन है ए जबरन खेती समाप्त हो, बी कर घटाया जाए, सी मजदूरी बढ़ाई जाए, डी भूमि दी जाए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जबरन खेती समाप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, नील आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। नील आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपके पास ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड बेंटिंग, डी लॉर्ड लिटन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश सरकार ने किसानों को कौन सा अधिकार नहीं दिया था। ब्रिटिश सरकार ने किसानों को कौन सा अधिकार नहीं दिया था। आपके पास ऑप्शन है ए खेती की स्वतंत्रता, बी भूमि स्वामित्व, सी कर निर्धारण, डी व्यापार का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कर निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, नील आंदोलन के परिणाम स्वरूप। नील आंदोलन के परिणाम स्वरूप आपके पास ऑप्शन है ए नील की खेती घट गई, बी किसानों को राहत मिली, सी यूरोप में सिंथेटिक नील शुरू हुई, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, सिंथेटिक नील सबसे पहले कहाँ बनी। सिंथेटिक नील सबसे पहले कहाँ बनी। आपके पास ऑप्शन है ए इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में, डी भारत में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, जर्मनी में कृत्रिम नील का निर्माण कब हुआ। जर्मनी में कृत्रिम नील का निर्माण कब हुआ। आपके पास ऑप्शन है ए 1870 में, बी 1890 में, सी 1900 में, डी 1910 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, कृत्रिम नील आने के बाद। कृत्रिम नील आने के बाद आपके पास ऑप्शन है ए भारतीय नील की मांग घटी, बी किसानों का जीवन सुधरा, सी खेती बढ़ी, डी राजस्व घटा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय नील की मांग घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, नील आंदोलन का एक नारा था। नील आंदोलन का एक नारा था। आपके पास ऑप्शन है ए नील मत बोना, बी भूमि हमारी है, सी अंग्रेजों भारत छोड़ो, डी कर घटाओ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नील मत बोना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, कृषि संकट किस नीति का परिणाम था। कृषि संकट किस नीति का परिणाम था। आपके पास ऑप्शन है ए अस्थाई बंदोबस्त, बी रेतवारी व्यवस्था, सी महलवारी व्यवस्था, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45,
नील का प्रमुख उपयोग कहाँ होता था? नील का प्रमुख उपयोग कहाँ होता था? आपके पास ऑप्शन है ए वस्त्र रंगाई, बी दवा, सी भोजन, डी इत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वस्त्र रंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रिटिश सरकार ने किसानों के साथ क्या व्यवहार किया? ब्रिटिश सरकार ने किसानों के साथ क्या व्यवहार किया? आपके पास ऑप्शन है ए शोषणकारी, बी सहयोगी, सी समान, डी हितैषी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शोषणकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, नील की खेती को कौन प्रोत्साहित करता था? नील की खेती को कौन प्रोत्साहित करता था? आपके पास ऑप्शन है ए यूरोपीय व्यापारी, बी भारतीय जमींदार, सी किसान, डी राजा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, नील आयोग की रिपोर्ट का परिणाम क्या था? नील आयोग की रिपोर्ट का परिणाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए नील की खेती बंद कराई गई, बी किसानों को राहत मिली, सी व्यापार घटा, डी भूमि सुधार हुए। आपके पास ऑप्शन है बी किसानों को राहत मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, नील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? नील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए स्थानीय किसान, बी भारतीय नेता, सी ब्रिटिश अधिकारी, डी सैनिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्थानीय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, उपनिवेशवाद के समय गांव की स्थिति थी? उपनिवेशवाद के समय गांव की स्थिति थी। आपके पास ऑप्शन है ए गरीबी और कर्ज, बी कृषि में कमी, सी असमानता, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपका टोटल 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।